ऐसे लोग जो हैं ये मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति होते हैं और ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही सजा है इस समाज के अंदर, ऐसे व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा से उनको जो है उनको फांसी की सजा बीच चौराहे पर दी जानी चाहिए, ताकि इससे और भी लोग जो हैं वो सलाह लें। दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार से देश के अंदर तमाम प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ घटित हो रही हैं, चाहे फिर वो उत्तराखंड के अंदर अंकिता का मामला हो, चाहे फिर वो हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे फिर वो दिल्ली की बेटी का मामला हो, जगह जगह जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न की खबर इस देश में जगह जगह से आ रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दाढ़ी बढ़ा लेने से या मूछें रख लेने से कोई व्यक्ति मर्द नहीं बन जाता, वो एक मैन नहीं बन जाता। आदमी बनने के लिए आदमी के जैसा कर्म करना पड़ता है, एक मर्द बनने जैसा कर्म करना पड़ता है। अगर आपके सामने एक महिला खड़ी हुई है और वो प्रेग्नेंट महिला और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो ये मर्द की निशानी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं। मोहित शर्मा किस तरीके का सजा की मांग कर रहा है? मैं तो फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा, दो ही सजा से उस व्यक्ति को जो है संबोधित करना चाहिए, बस, और कोई सजा नहीं। कुछ लोग जो है इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान एंगल से देख रहे हैं। कुछ लोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्हों का एकमात्र उद्देश्य भारत देश के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये हर चीज़ में इनका हर एक मुद्दा इस देश में अंदर इनके अंदर हिंदू मुसलमान का होता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्चा 11 साल का बच्चा जो स्कूल की फीस नहीं भरने को लेकर वो बच्चा सुसाइड कर लेता है, तब ये लोग नहीं बोलते, तब कोई हिंदू मुसलमान का इनको रंग नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बच्चा हिंदू का बच्चा होता है, स्कूल भी हिंदू का होता है, तो ये लोग चुप और मौन रहते हैं। जब इस देश के अंदर उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा कि अंकिता का मामला होता है तब ये लोग चुप रहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में ये लोग चुप रहते हैं, राम रहीम के मामले में चुप रहते हैं। जब राम रहीम पैरोल पे बाहर आता है, जिसने बेटियों के साथ बच्चियों के साथ जो बलात्कार किया है वो बाहर आता है, तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। इन लोगों का काम है देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का हर एक चीज़ में हिंदू मुसलमान की प्रतिक्रिया देने का। आपको लगता है कि अगर कोई मुद्दे हो देश के अंदर, दो अलग अलग रिलीजन के लोग हों, अगर वो मुद्दा किसी तरीके से बिगड़ जाए या कोई घटना हो जाए तो ही जो है कुछ लोग इस चीज़ों को ट्रेंड में करवाते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सीधे तौर पर। कुछ लोगों का काम क्या है कि इस देश के अंदर कोई भी मुद्दा हो, अभी जैसे हाल ही के वक्त में चुनाव है, चुनाव दिल्ली का भी है, चुनाव गुजरात और हिमाचल का भी है। पूरे देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा ऐसा नहीं है जो बीजेपी ने जिसका इस्तेमाल नहीं किया हो। भगवान श्री राम के मंदिर से लेकर सड़क पर बैठकर पढ़े जाने वाली जुम्मे की नमाज तक भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज़ को रंग देने की कोशिश करी, हिंदू और मुसलमान की। कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर आगरा के ताजमहल तक और लाउड स्पीकर और मंदिर और मस्जिद तक भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज़ को कोशिश किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए किसी भी प्रकार से एक बड़े रूपी हिंसा में, हिंदू मुस्लिम की हिंसा में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपने देखा हर जगह देश के लोगों ने समझदारी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आज के दौर में अब लोग समझदार हो चुके हैं। जहां हिंदू और मुसलमान की बात आती है तो लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों का काम सिर्फ देश में हिंसा फैलाने का है। और आज के दौर का नौजवान जो है वो समझदार हो रहा है। उसको एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर मैं जेल जाता हूँ तो मेरे बुरे वक्त में मेरा परिवार ही मेरे साथ खड़ा होगा और कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं। जो बेटी है उसके साथ जो आफ्ताब ने जो जिस तरीके से जो है हैवानियत किया है उसने, तो इसको मानते कि लव जिहाद है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो मैं ये नहीं जानता कि क्या लव जिहाद की परिभाषा होती है और क्या लव जिहाद है। सबसे पहली बात तो कि जो बड़े बड़े जितने भी मौलाना हैं उनको उस व्यक्ति के खिलाफ में एक फतवा जारी करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को, और बड़े बड़े जितने भी स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना चाहिए कि ऐसे अपराधी को सिर्फ एक ही सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा। क्योंकि इस देश के अंदर बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और किसी भी बेटी के साथ गलत प्रकार की घटना या दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक ही सज़ा होनी चाहिए और वो है मौत की सज़ा। और पूरा देश आज दिल्ली की बेटी की इंसाफ की मांग करता है और गुहार करता है और उम्मीद करता है सरकार से कि दिल्ली की बेटी को इंसाफ और न्याय मिलेगा, एक निष्पक्ष न्याय मिलेगा और आफ्ताब जैसे अपराधी को सिर्फ फांसी की या उम्र कैद की सजा से। हिंदू बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी आपने देखा कि अभी जो दिल्ली की बेटी के साथ जो ये घटना हुआ, उसके पहले जो है झारखंड में अंकिता नाम की एक बेटी थी, उसके साथ हुआ था। एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे भी आरोपी मुस्लिम था और यहाँ पे भी आरोपी मुस्लिम। अभी आपने एक चीज़ कही कि क्या कहते हैं, कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम की प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। उन व्यक्ति में और आप में कोई अंतर नहीं है। आपने कहा कि हिंदुओं की बेटी के साथ ही क्यों होता है। बलात्कारी करने वाले लोग धर्म, जाति नहीं, मजहब नहीं देखते। गुजरात के अंदर जब बिल्किस बानो के साथ बलात्कार होता है तो पूरा देश उसको देखता है किस प्रकार के साथ एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार होता है। तो बलात्कारियों की श्रेणी मत तराशी है कि हिंदुओं की बेटी के साथ ही होता है या मुसलमानों की बेटी के साथ, नहीं।
बलात्कार इस देश के अंदर जिस भी महिला के साथ होता है उसके साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण उत्पीड़न होता है उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। किस प्रकार से महिला के टुकड़े कर दिया गया, उसको 32 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, क्या आपका सीना कलेजा नहीं पसीजता? लेकिन अगर आप नौजवान के एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से मोहित शर्मा से बेहतर इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता है। तो अगर आपके पास एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट इनको लेकर अगर क्वेश्चंस हैं तो वो जानने की इच्छा पूरे देश का नौजवान भी रखता है कि आज आखिर एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट को लेकर देश की जनता, देश की सरकार क्या सोचती है, उसको लेकर आप क्वेश्चन करिए। कि कोई पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो हमारा मतलब नहीं है ना, उससे हमारा कोई मकसद भी नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी से सपोर्ट तो करते नहीं है। हमारी छवि तो एक इंडिविजुअल तौर पर एक आम आदमी को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। यही एक आम आदमी की जरूरत है। पहला सवाल आपसे हमने भारत जोड़ो पे किया है, तो जो भारत जोड़ो चल रहा है उसका तो मकसद ही यही है कि देश में जो है शिक्षा, रोजगार, इन पे बात की जाए, जो नफरत फैलाया जा रहा है उसको किसी तरीके से जो है रोका जाए। देखिए, अब तक मैंने भारत जोड़ो को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि भारत जोड़ो का इस देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। दूसरी बात क्या है कि ये 24 में आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात का फैसला देश की जनता के हाथ में है। देश की 133 करोड़ जनता इस बात को निश्चित करती है कि देश के अंदर सरकार कौन बनेगी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये देश की 133 करोड़ जनता डिसाइड करती है, ना कि आप, मैं या कोई सरकारें डिसाइड करती हैं। देश के नौजवान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि देश के अंदर अगर महंगाई है तो उसका समाधान कैसे हो, देश के अंदर बेरोजगारी है तो उसका समाधान कैसे हो। और जो लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर 2014 से लेकर मौजूदा 2022 तक विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि विकास कहां है जनाब? देश के अंदर विकास कहां है? क्या आप, भारत देश आज भुखमरी के मामले में 107वें पायदान पे आ जाता है, क्या इसको आप इस देश का विकास कहेंगे? क्या बेरोजगारी के मामले में जब इस देश के नौजवान रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडे के साथ किया जाता है, तो क्या आप इसको देश का विकास कहेंगे? क्या एक और इस देश के अंदर बलात्कारियों को पैरोल पे बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, क्या आप इसको इस देश का विकास कहेंगे? क्या इस देश के नौजवानों को एक सलाह दी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप चाय बेकिए, पकौड़े तलिए, क्या आप इसको इस देश का विकास कहेंगे? कि पढ़ा लिखा नौजवान जिसने बीए कर रखी है, जिसने एमए कर रखी है, एमए सोशियोलॉजी कर रखी है, एलएलबी कर रखी है, एमबीबीएस कर रखी है और इतनी सारी डिग्री हासिल करने के बाद एक देश का पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति जिसको इस देश की सरकार रोजगार देने में असमर्थ है और वो व्यक्ति चाय पकौड़े तल रहा है या चौकीदारी कर रहा है या फिर तमाम तरीके की जो चीज़ें उनका ठेला लगा रहा है, तो आपको इसको, ये सब चीज़ों को आप इस देश का विकास समझेंगे? या फिर देश के अंदर महिलाओं के साथ में एक स्कूल की फीस को लेकर एक बच्चा उत्तर प्रदेश के अंदर फांसी लगा लेता है, क्या आप इसको इस देश का विकास कहेंगे? कि 11 साल का एक छोटा सा मासूम बच्चा स्कूल की फीस ना भरने को लेकर एक स्कूल के द्वारा उसको इतना प्रताड़ित और शोषित किया जाता है कि वो बच्चा फांसी लगा लेता है, क्या आप इसको इस देश का विकास कहेंगे? एक व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं बढ़ाने दी जाती, मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, क्या आप इसको इस देश का विकास कहेंगे? अगर आप इन तमाम चीज़ों को इस देश का विकास कहते हैं तो हमें नहीं चाहिए 2014 के बाद। प्रधानमंत्री मोदी का अभी आपने देखा होगा कि अभी किसी, बता देता हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री जी झूठ ही बोलते हैं। आज तक मैंने कहीं, खुद अपने मुंह से लीजिए, आज तक कहीं पर भी मैंने प्रधानमंत्री को गाली देते हुए नहीं सुना। दूसरी बात क्या है कि लोग जो है सरकार से सवाल करते हैं, अगर प्रधानमंत्री से सवाल करना प्रधानमंत्री को गाली लगती है तो पूरा देश प्रधानमंत्री को गाली देता है, ये बात मैं आपसे कहता हूं।